तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा ज्ञान घर में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फेयर इन हरियाणा, मतलब हरियाणा के मेले। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आता है करनाल। करनाल के हम मेले पढ़ने जा रहे हैं। करनाल के दोस्तों 5 मेन इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है हमारे पास पांडु का मेला। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है छड़ियों का मेला। उसके बाद है दोस्तों गोगा पीर का मेला। उसके बाद है दोस्तों बाबा सिमरन दास का मेला। और हमारा आखिरी करनाल का इम्पोर्टेंट मेला है परासर का मेला। दोस्तों ये पांचों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मेले हैं करनाल के। इनकी लोकेशन पूछी जाती है तो करनाल दोस्तों टिक करके आना है आपको। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कैथल। कैथल के दोस्तों हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है फाल्गु का मेला, फिर पुंडरिक का मेला, फिर देहाती का मेला, फिर बाबा राजपुरी का मेला। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पानीपत। दोस्तों पानीपत के मेनली 2 ऐसे मेले हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला है पाथरी माता का मेला, उसके बाद है कलंदर की मजार का मेला। दोस्तों ये दोनों एग्जाम से पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये चीज़ भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है कि जो बच्चों को माता निकल जाती है या फिर चिकन पॉक्स हो जाता है, उसका इलाज कौन से मेले में किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पाथरी माता का मेला, और इसकी लोकेशन पूछी जाए तो पानीपत। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के दोस्तों हमारे पास 6 मेले आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है फूलडोर का मेला। दोस्तों ये बाबा बख्शीनाथ के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है सूरज कुंड का मेला। दोस्तों इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है, बहुत बड़ा मेला होता है, इंपॉर्टेंट मेला ही एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है ये किन के लिए है, तो ये जो बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनके लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है कार्तिक सांस्कृतिक का मेला। उसके बाद दोस्तों आता है बाबा उदासनाथ का मेला, और फिर आता है कालका का मेला, और आखिरी आता है दादा कान्हा रावत का मेला। दोस्तों याद रखिएगा फरीदाबाद के ये 6 इंपॉर्टेंट मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पलवल। पलवल के दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट मेले हैं, होली का मेला या फिर बलदेव छठ मेला। दोस्तों याद रखिएगा ये क्या है, एक ही मेला है, इनके 2 अलग अलग नाम हैं। दोस्तों ये क्या है, पलवल में ही मनाए जाते हैं। उसके बाद आता है रक्षाबंधन का मेला, और फिर प्रहलाद भगत का मेला। दोस्तों याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, प्रहलाद भगत का मेला कहाँ मनाया जाता है, पलवल में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं गुरुग्राम के मेले। गुरुग्राम का पहला मेला है शीतला माता का मेला, फिर है भगत पूर्णमल का मेला, फिर बुद्धों का मेला, और फिर शाह चोखा खोरी का मेला। दोस्तों याद रखिएगा ये हमारे गुरुग्राम के क्या हैं, 4 इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर का पहला मेला है कपाल मोचन मेला, और दूसरा इंपॉर्टेंट मेला है पंचमुखी का मेला। दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट मेले हैं यमुनानगर के, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का दोस्तों पहला मेला है पेहवा मेला, फिर सूर्य ग्रहण का मेला, फिर मारकंडा मेला, फिर आखिरी है गीता जयंती का मेला। दोस्तों ये चारों क्या हैं, कुरुक्षेत्र के इम्पोर्टेंट मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं भिवानी के मेले। भिवानी के टोटल दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है बाबा मुंगीपा का मेला, फिर है सती का मेला, उसके बाद है दोस्तों नाग बाबा का मेला, फिर बाबा खेड़ा वाले का मेला, और दादा भूमिया का मेला। दोस्तों ये क्या है, पांचों हमारे भिवाड़ी के इम्पोर्टेंट मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं चरखी दादरी के इम्पोर्टेंट मेले। पहला है हनुमान जी का मेला, और दूसरा है इमलोटा का मेला। दोस्तों याद रखिएगा हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला क्या है, चरखी दादरी में लगता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पंचकुला। पंचकुला का दोस्तों याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट मेले हैं। पहला है काली माई का मेला, फिर आम का मेला, फिर हेरिटेज का मेला, और फिर जटायु का मेला। दोस्तों याद रखिएगा बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आम सबसे ज़्यादा क्या है, अम्बाला में मिलते हैं, पर आम का मेला है पंचकुला में लगता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा कि आम का मेला पंचकुला में लगता है, और आम सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं, तो वो अम्बाला में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं जींद के मेले। जींद का सबसे पहला मेला है सच्चा सौदा मेला, फिर है हटकेश्वर मेला, उसके बाद है धमतान मेला, धमतान साहिब मेला, और फिर है बिलसर मेला। दोस्तों ये चारों क्या है, हमारे जींद के इम्पोर्टेंट मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं हिसार के इम्पोर्टेंट मेले। दोस्तों इसके मेनली 4 इम्पोर्टेंट मेले हैं। पहला है किसान मेला, फिर अगरसेन मेला,
फिर उसके बाद है गोकर्णनवमी का मेला और फिर जन्माष्टमी का मेला। दोस्तों ये चारों क्या है हमारे हिसार के मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं रेवाड़ी के मेले। दोस्तों रेवाड़ी के दो इम्पोर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनमें से पहला है पीर बाबा का मेला, दूसरा है बाबा सूरजगिरी का मेला। ये दोनों दोस्तों रेवाड़ी के मेले थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों रोहतक के मेले। रोहतक के मेन 3 इम्पोर्टेंट मेले हैं। पहला है बाबा मस्तनाथ का मेला, दूसरा है होला या फिर मोहल्ला। दोस्तों ये एक ही नाम है, इसको दोनों नाम से बुलाया जाता है, एक ही मेला है ये, होला या मोहल्ला का मेला। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आखिरी जो तीसरा इम्पोर्टेंट मेला रोहतक का आता है वो है बाबा जमुना दास का मेला। दोस्तों ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास झज्जर के मेले। दोस्तों पहला है घोड़ों का मेला और दूसरा बिम्बेश्वरी देवी का मेला। दोस्तों याद रखिएगा क्या है, झज्जर में घोड़ों का सबसे ज़्यादा बड़ा मेला लगता है और बिम्बेश्वरी देवी का मंदिर क्या है वो भी झज्जर में है और बिम्बेश्वरी देवी का मेला वो भी झज्जर में लगता है। उसके बाद आता है दोस्तों सोनीपत के मेले। पहला है सतकुंभा का मेला और फिर उसके बाद आता है डेरा नगन बालक नाथ का मेला, फिर गुरु नानक देव जी का मेला। दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों क्या हैं, सोनीपत के इम्पोर्टेंट मेले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अम्बाला के इम्पोर्टेंट मेले आते हैं जो कि 3 हैं। उनमें से पहला है तीज का मेला, दूसरा है शारदा देवी का मेला और तीसरा है वामन द्वादशी का मेला। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं महेंद्रगढ़ के मेले। उसके 2 इम्पोर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है डोसी का मेला, दूसरा है केसरिया स्मृति का मेला। दोस्तों ये याद रखिएगा क्या है, महेंद्रगढ़ के इम्पोर्टेंट मेले हैं। डोसी का पहाड़, ये डोसी का मेला, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो हमारा डोसी का पहाड़ है वो भी क्या है महेंद्रगढ़ में ही है और डोसी का मेला भी वहीं लगता है। दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा के फेयर्स, मतलब हरियाणा के मेले। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।